मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी न आई। 24 घंटों में मजीद 59 अफराद जाँ बहक। मजीद 1947 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक्टिव केसेस की तादाद 35,707 हो गई। 24 घंटों में 1,903 अफराद सेहतयाब भी हुए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे वक्फे से अब्र रहमत का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत में कमी के बाद ठंडी हवाओं का राज। किलियात में दूसरे दिन भी बर्फबारी। 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। सयाहों की मौजें। राब्ता सड़कें साफ ना होने से मुश्किलात का भी सामना। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान अहले कश्मीर के साथ बिल्कुल वाज़े और गैर मुबहम अंदाज में खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। मज़ीद कहा, 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू और कश्मीर के अवाम को एक गैर जानिबदाराना इस्तवाब राय के ज़रिए हक़ के खुद इरादियत की ज़मानत दी। हम इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा और इसकी रुकन रियासतों को अहले कश्मीर से बांधे गए इस अधूरे अहद की याद दहानी के तौर पर मनाते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत का सानहा मच के मुतासरीन को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का लाशें रख कर मगरबी बाईपास कोयटा पर धरना जारी। मुज़ाकरात नाकाम। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए धरने में गए। कहा, यकीन दिलाता हूँ दहशतगर्द किसी सूरत नहीं बचेंगे। शुरका ने मुतालबा किया वज़ीर आज़म खुद कोयटा आएँ। सेनेट में मच वाक़या और उसामा सत्ती केस पर बहस। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने मुतालबा किया वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान मज़लूम कारकुनों के ख़ानदानों के पास जाएँ। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले, मच वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। नून लीग के जावेद अब्बासी बोले, इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। पुलिस सरेआम लोगों का कत्ल कर रही है। बाबर अवान ने जवाब दिया, तालिब इल्म केस में पुलिस एहलकार गिरफ्तार हो चुके। जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आती। PDM से कोई खतरा नहीं है, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों से खिताब। मजीद कहा, अपोजिशन की पूरी तहरीक NRO के लिए है जो किसी सूरत नहीं दूंगा। मौजूदा हुकूमत तरक्की पर गामजन है। नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने और डिलीवरी पर तवज्जो होगी। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों को मुआशी कामयाबियाँ उजागर करने की हदायत। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन को भरपूर जवाब देने पर भी इत्तफाक किया गया। लॉन्ग मार्च जरूर होगा, इस्तीफे भी देंगे। इमरान खान इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो आवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसला करेंगे। मरियम नवाज की वार्निंग। कहा, लॉन्ग मार्च तहरीक का ऐलान लोगों और मौसम की सहूलत को देख कर करेंगे। इमरान खान ने इस्तीफे नहीं दिए तो 31 जनवरी को देखेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ऐवान बाला में नैब पर बरस पड़े। नैब अफसरों के असासे, डिग्रियां और डोमिसाइल चेक करने का मुतालबा। कहा, क्या नैब का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या वो कानून से बालातर है? मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर बोले कि नैब कवानीन में तरमीम कर सकते हैं मगर अपने मकसद के लिए नैब को ख़त्म नहीं कर सकते। नैब के कवानीन को मज़ीद मुअस्सर करने की ज़रूरत है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा, इलाकाई अमन और दहशत गर्दी के खात्मे में पाकिस्तान का किरदार काबिल सत्ताइश है। सिचुएशन में हम ऑन एंड ऑफ अपने शो पे ये जिक्र करते रहते हैं कि आप जैसी खवातीन जो नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं, जिस तरह से आप लोगों ने फ्रंट लाइन पे खड़े होकर काम किया है,
ये तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन इसको रिकग्नाइज किया जाना आलमी इदारा सेहत की जानिब से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या कहेंगे आप दोनों? मिस आइमा, आपसे हम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया जो आप ख़वातीन और नर्सिंग प्रोफेशन में जो एक हिस्ट्री मेकिंग पॉइंट है उस मौके को सेलिब्रेट करने में हमारे साथ है। तो ये जो रिकग्निशन है या जो ये एजाज़ है वो पूरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बरादरी के लिए है, मुल्क की ख़वातीन के लिए है, क्योंकि नर्सिंग का पेशा तो बहुत अरसे से है मगर शायद टाइम अब आ रहा है जिसमें उसकी अहमियत को ज़्यादा अच्छे से समझा जा रहा है। तो ये फीलिंग ऑफ प्राइड है, इसके साथ हम्बलनेस है कि आगे हमें बहुत अच्छा सुनहरा सफ़र या उसका आगाज़ नज़र आ रहा है अब। ठीक है मरीना, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो नर्सिस की ट्रेनिंग की जाती है, आपका खुद भी नर्सिंग स्कूल से ताल्लुक़ है, आप इंस्ट्रक्टर हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ पे, हमारे जो ट्रेनिंग के मेयारात हैं वो किस हद तक बाकी दुनिया के साथ बाकी दुनिया के मुतवाज़ी हैं, जिसकी वजह से हम कम्पीट कर रहे हैं और WHO जैसे इदारे भी इस चीज़ को या ग्लोबल हेल्थ जैसे जो इदारे हैं वो भी रिकग्नाइज़ कर रहे हैं हमारी नर्सिस की सर्विसेज? जी, पाकिस्तान में जो है वो नर्सिंग की ट्रेनिंग जो है वो बहुत हद तक जो है वो आगे बढ़ी है और उसमें जो है वो बहुत सारी जो है वो चेंजेस आई हैं और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं और इंटरनेशनल जो कॉम्पिटेंसीज हैं जो एक नर्स में हमें बिल्ड करनी होती है, तो हम जो है वही इंटरनेशनल जो काउंसिल फॉर नर्सिंग की जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको लेते हुए ही जो हमारा करिकुलम बना है। और उस करिकुलम को, जैसे नर्सिंग एक प्रोफेशन है, स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, तो उस स्किल्स को सिखाने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सिमुलेशन है एक, तो सिमुलेशन बेस्ड अप्रोच यूज करते हुए हम जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, स्किल सिखाते हैं और वही सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉम्पिटेंसीज को हम मीट करते हैं जो कि एक नर्स के लिए जरूरी है। तो जो करिकुलम है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है और बहुत इंटरनेशनल लेवल का ही है। ठीक हो गया। मिस आइमा, आपकी जानिब आएंगे, चूंकि आपने भी अपने पहली जब हमने आपसे बात की जवाब में कहा कि नर्सिंग का शोबा आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसको उस तरह से रिस्पेक्ट मिल रही है। नो डाउट ये एक बहुत काबिल एहतराम जॉब है और इसमें हम बिल्कुल डिनाइल में नहीं है, बट स्टिल आपको लगता है कि एज अ हमारी पब्लिक इस चीज़ को अब इस कोविड के दौरान मजीद एक बेहतर अंदाज में एक्सेप्ट करी है? नर्सिंग हो चाहे मिडवाइफरी हो, जो भी इस तरह के मामलात हैं, इस हवाले से कितनी अवेयरनेस आई है लोगों में? जी बिल्कुल, आई थिंक सो। कोविड का टाइम, पेंडेमिक का जितना मुश्किल वक्त ये था उसमें सोसाइटी को समझने में, माशरे को समझने में एक मदद ज़रूर मिली है कि जैसे कि इस वक्त जब हालत जंग में मुल्क होता है दिफाई तौर पर तो फौज आती है, मगर जब एक ऐसी वबा जो कि सेहत से मुतलिक है तो उसमें वो दिफाई फौज जो सरहदों पर होती है वो नहीं मुकाबला कर रही, तो उस वक्त नर्सेज, मिडवाइफ और जो दूसरे मेडिकल के फील्ड के अफराद है वो उस फौज का पहली सिफ पे खड़े होकर मुकाबला करने वाले लोग हैं। तो बहुत हद तक लोगों में अब इस बात की समझ आ रही है, लेकिन ये कहेंगे कि कोई दुनिया बदल गई है तो वो ऐसा नहीं है। लंबा सफर है, मजीद जिद्दोजहद की जरूरत है, मगर इस पेंडेमिक या कोविड ने वो एक मौका जरूर मैसर किया है। ठीक है, मतलब लोग इसको एक्नॉलेज करें और सोसाइटी में इसकी एक्नॉलेजमेंट हो। अच्छा, आपने कुरिकुलम का जिक्र किया अपने जवाब के अंदर मरीना, क्या हम ये जो इसका बेसिकली सिलेबस है ये हम खुद इसको डिज़ाइन करते हैं या बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक होता है? और दूसरा, जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो क्या ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद सभी नर्सिंग स्कूल्स के ऊपर लागू होता है या आपका स्कूल उससे कुछ मुख्तलिफ है जिसमें बाकी स्कूल्स को आने की ज़रूरत है? क्योंकि बहरहाल आगा खान स्कूल जो है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, इस हवाले से बताइए हमें। करिकुलम की जहाँ तक बात है वो ये है कि जो करिकुलम बनता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए बनाया जाता है और फिर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है नर्सिंग के लिए, तो वो उस करिकुलम को उनके थ्रू ही जो है वो एंडोर्स किया जाता है और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के थ्रू सेम करिकुलम जो है वो सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको अडॉप्ट करते हैं और वो करिकुलम जो है वो हम यूज करते हैं। बहरहाल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो हम करिकुलम अडॉप्ट करते हैं, जैसे बनाते हैं, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या हम अपने कंट्री की बात करें तो हम एज इट इज सारी चीजें हम कंट्री बेस्ड अपने कॉन्टेक्चुअल जो भी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे उसमें कुछ एडिशन या अगर हमें कोई डिलीशन या एडिशन करना होता है तो हम उसको जो है वो
उसको जो है उसमें डालते हैं। तो इस तरह से ये करिकुलम बनता है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के थ्रू ये करिकुलम जो है वो एंडोर्स होता है और तमाम नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो सेम करिकुलम, और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है और हायर एजुकेशन है, कमीशन है, हैक है, तो वही सब करिकुलम जो है वो उनके थ्रू ही अप्रूव होता है। मैं और सब एक करियर के हवाले से मेरा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें मालूम है कि ये आप ही से मरीना मेरा सवाल है, ब्रेन ड्रेन के हवाले से हम एक मुश्किल फेस करते हैं। हमारे अच्छे डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं या दीगर ममालिक में चले जाते हैं, यूके वगैरह। सो आर द नर्सेज, बहुत डिमांड है बाहर, और ये बहुत ज़्यादा मसाइल भी पाकिस्तान के लिए समाव खड़े कर देता है, चूँकि अच्छे जो ब्रेन्स है, अच्छा टैलेंट बाहर चला जाता है क्योंकि उनको बेहतर सहूलियात वहाँ पे मिलती हैं। इसके लिए अब तक हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें क्या बेहतरी आप समझती हैं ताकि ये ब्रेन ड्रेन ना हो, लोग यहीं पे रहें, यहीं पे सर्व करें पाकिस्तानी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपने हाईलाइट किया है, और वाकई नर्सिंग जो है वो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है वो बहुत, जो प्रोफेशन है बहुत इन डिमांड प्रोफेशन है। और स्पेशली जो नर्सेज यहाँ पाकिस्तान से हैं या जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, फैसिलिटीज मिलती हैं बाहर, तो वो वहाँ पे मूव हो जाती हैं अपना करियर देखते हुए। बट यहाँ अब ये है कि नर्सिंग जो है वो पाकिस्तान में भी जो करियर लैडर है, करियर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है, और हायर एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नर्सिंग में जो है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो बहुत सी नर्सेज जो हैं अब यहीं पाकिस्तान में ही हायर एजुकेशन ऑप्ट करती हैं। अगर मैं करियर और एजुकेशन की बात करूं तो नर्सिंग का जो प्रोफेशन है इसने जो पिछले कुछ सालों में बहुत जो है वो तरक्की की है। पहले जो है वो डिप्लोमा लेवल की नर्सिंग होती थी, फिर अब जो है वो बैचलर्स है, और अब एंट्री जो लेवल है कि नर्सिंग प्रोफेशन में एंट्री टू प्रैक्टिस है वो बैचलर्स होगा। तो आहिस्ते आहिस्ते डिप्लोमा फेज आउट हो गया है, अब बैचलर्स हैं, देन उसके ऊपर मास्टर्स इन नर्सिंग भी है और पीएचडी इन नर्सिंग भी है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कंट्री में ही मौजूद हैं और आहिस्ते और काम हो रहा अपॉर्चुनिटीज है, पर आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। ठीक है साइमा, आपकी जाने पे आएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप देखने वालों को देना चाहें, उन लोगों को जो नर्सिंग का शोबा अडॉप्ट करना चाहते हैं बट स्टिल थोड़े रिलक्टेंट है, या उनको उस तरह से वो कह लें उसको नहीं परसू कर पाते, और क्या आपको लगता है कि इस शोबे में बेहतरी के लिए मजीद काम हो सकता है? इस हवाले से मैसेज दीजिएगा कोई। बहुत अहम आपने जो है सवाल किया है, और एक अच्छा मौका है जो हम इस प्लेटफॉर्म से जो है आम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो है ना किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन के तौर पे काम करता है। रीढ़ की हड्डी के बगैर कोई सिस्टम खड़ा नहीं रह सकता, एक इंसान भी बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता। तो ये मिसाल बिल्कुल इस प्रोफेशन पर लागू आती है। अब बात इस समझ की है कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है और हेल्थ केयर के अंदर चेंजेस आ रही है, उसके अंदर ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा एजुकेटेड लोगों के आने की जरूरत है। यही तरीका है, यही इसका एक की फैक्टर है जिसके जरिए हम लोगों की सेहत के बारे में बहुत जबरदस्त तब्दीलियां ला सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मुख्तलिफ ये जितने भी एजाज मिले हैं उसी की कैटेगरी अगर समझ लें कि मरीना को इनोवेशन के ऊपर मिला है, मेरा करिकुलम से रिलेटेड है, हमारे बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी जो है वो हीरो के तौर पर मिला है। तो जैसे कि मेरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर से मिला है कि वो नर्सेज जो वर्क प्लेस के ऊपर आएंगी और जो मजीद तालीम हासिल कर रही है वो आज के जमाने की एजुकेशन क्या होगी, 21वीं सदी के जमाने में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होगा, जो कि लोगों की जरूरियात को बेहतर तरीके से जो है वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो आपको पता है कि अभी की जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी वगैरह में भी बड़ी जबरदस्त है एज कम्पेयर टू 25 और 30 साल पुरानी वाली। तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड है, इसके अंदर आगे तरक्की के बहुत सारे इम्कानात हैं। तो यही सिस्टम है जिसके अंदर अच्छी पढ़ाई कर अच्छा वक्त एक सेटअप के अंदर जो है देने के बाद लीडरशिप की अच्छी पोजीशंस पर आकर जो है वो अपने आप को मनवा सकती हैं, अपने प्रोफेशन को मनवा सकती है, खवातीन को मनवा सकती है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर अब तवज्जो की जरूरत आप है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और हमारी एक बार फिर आपके लिए बेस्ट विशेस भी हैं, और उसके साथ साथ हम आपको इस हवाले से ट्रिब्यूट भी पे करते हैं। मरीना, इन दी एंड वैसे तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमें डॉक्टर साहब ने बता दिया, आप भी अगर कुछ ऐड करना चाहें खास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जो कि थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, जैसे अरमला ने कहा अपनी बच्चियों को नर्सिंग में भेजने के लिए, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें, एंड व्हाटएवर यू वांट टू से। मैं यही कहना चाहूंगी कि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का जो प्रोफेशन है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है, और जो कि हमारी कंट्री में बहुत नीड है।
और हमारी कंट्री में जो है वो अभी नर्सिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर तक आए हैं और एक औरत के लिए, एक वुमेन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और ये वो प्रोफेशन है जो उनको बहुत आगे तक ले जा सकता है, जिसमें साइमा ने ऑलरेडी बताया है कि इसमें जो है वो रिसर्च है, नर्सिंग एजुकेटर है और बेड साइड नर्सिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए ताकि जो है वो हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बना सकें और पाकिस्तान को जो है वो हेल्थ सेक्टर में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ चलें, सके। आप हमारा प्राइड हैं, बहुत शुक्रिया। और आप समेत इस वक्त जितने भी डॉक्टर, जितने भी पैरामेडिक्स, जो भी सेहत से मुतालिक लोग हैं जिन्होंने खास तौर पे इस पेंडेमिक के अंदर रोल प्ले किया है, आपको हमारा सलाम है। आप हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने फाइट किया है। बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं सारी इस वॉर के अंदर, उनको भी हमारा खिराज तहसीन है। तो हमने ज़रूरी समझा कि आज हम नर्सिंग के शोबे को भी खिराज तहसीन पेश करें। आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक वाक़या जो कि क्वेटा में पेश आया मच के अंदर। हमने अपने पहले सेगमेंट के अंदर भी अली मोहम्मद खान साहब से भी इस हवाले से बात की थी, मुसलसल इस पर बात चल रही है। अरमला एहतजाज जारी है इस बलूचिस्तान में वाक़े, इस इंसानियत सोज वाक़े की अगर बात करें तो तहसील मच में ये पेश आया जहाँ पे 11 कारकुनों को बेईमाना